जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे उपवास का क्या अर्थ है, उपवास के क्या मायने हैं और उपवास क्यों रखा जाता है। उपवास एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और क्लियरिटी सभी लोगों में बहुत कम है। मैंने उपवास के बारे में काफ़ी शोध भी किया है और आगे शोध चल भी रहा है, पर मैं आज आपको एक ही विषय के बारे में बताऊंगी और उसी की कड़ी, उसी की श्रृंखलाएं आगे आती रहेंगी। जो हमारे वेद पुराण व शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगी कि उपवास असल में है क्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही उपवास असल में है क्या। क्या आलू फलाहार है और उसे हम उपवास में खा सकते हैं, या साबूदाना ही सही, क्या वो फलाहार है जिसे हम उपवास में खा सकते हैं। तत्पश्चात अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसमें दिए गए जितने भी नियम हैं वो है आपके ऊपर हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आपको जैसे सही लगता है आप उस हिसाब से अपने व्रतों का संचालन सही रूप से कर सकते हैं। उपवास के बारे में संस्कृत में करीब करीब ऐसे 150 श्लोक हैं जिसमें उपवास के बारे में बताया गया है। जितने श्लोक हमारी सत्यनारायण व्रत कथा में है, करीब करीब उतने ही श्लोक उपवास के बारे में भी बताए गए हैं। यहाँ अभी मैंने सिर्फ एक ग्रंथ के बारे में बात करी है, ऐसे कई और ग्रंथ हैं जहाँ उपवास के बारे में बहुत सारी आदि चीज़ें बताई गई हैं। उपवास धर्म में उपवास के बारे में यह कहा गया है कि पापों से निवृत्त होकर पुरुष का जो सद्गुणों के साथ वास है उसे ही उपवास कहा जाता है। अर्थात जब भी आप यह आध्यात्मिक कर्म करते हैं, आपको इसमें दुर्गुणों का त्याग करना है और सद्गुणों का अपने अंदर वास करना है। उपवास के अंदर सर्व भोग अपवर्जिता, इसका अर्थ है सभी भोगों का त्याग करना है, तभी तो यह उपवास कहलाएगा। जैसे कि एकादशी का ही व्रत ले लीजिए। एकादशी का व्रत मूलतः भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। तो पहला उपवास का धर्म यह है कि जिस दिन आप जिस भगवान के लिए जो भी व्रत रख रहे हैं उस दिन उन भगवान का आपको मंत्र जाप, स्तोत्र पठन, कथा श्रवण आदि करना चाहिए। उस दिन उन भगवान का जाप, स्मरण, भक्ति भाव अपने इष्ट देवता को उस दिन याद करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि व्रत वाले दिन हमें बार बार क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन आपको बहुत कम पानी आदि का सेवन करना है, जल ग्रहण बहुत ही कम करना है। यहाँ मैंने आपको बार बार जल का सेवन करने से मना किया है। इसका अर्थ है 5-10 मिनट में आपको बार बार जल ग्रहण नहीं करना है। 1 से 2 घंटे में 1 गिलास जल कोई भी वर्जित नहीं है। इसे कहने के पीछे यह कारण है कि इसके बाद आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं बताया जाता है व्रत के दौरान। व्रत वाले दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है, अर्थात सोना नहीं है। मैथुन कार्य, संभोग कार्य आदि नहीं करने हैं। हो सके तो उपवास वाले दिन आपको भूमि शयन करना चाहिए। उपवास वाले दिन पान खाना या चबाना नहीं चाहिए, वह भी दोषकारक माना जाता है। मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा पान भी बिल्कुल ही वर्जित है आपके उपवास वाले दिन। व्रत वाले दिन आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने पूरे दिन व्रत करके संध्या के समय आपने क्रोध कर लिया तो आपके पूरे दिन व्रत के करे हुए का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह बात भगवान शिव ने शिव पुराण में माता पार्वती को बताई थी। किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए, बहुत ही कम बोलना चाहिए, जितना हो सके अपने भगवत लीन होने पर ध्यान देना चाहिए। अब आती है बारी कि हमें व्रत उपवास वाले दिन क्या खाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एकादशी व्रत का पालन करने की एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो चुस्त एकादशी यानी कट्टरता से एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए, और हिंदू धर्म अनुसार बिल्कुल आपको एकादशी का व्रत भी करना चाहिए, वह भी पूरे नियमानुसार, और ना ही केवल एकादशी। अन्यथा आपको जितने भी हिंदू त्योहार हैं, जितने भी हिंदू व्रत हैं, वह आपको कट्टरता से ही मानने चाहिए। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं और उस दिन आलू खाते हैं, आलू के चिप्स खाते हैं, मुरैया खाते हैं, राजगिरा का शीरा बना के खाते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बना के। जितना वह नॉर्मल दिनों में नहीं खाते उतना वह व्रत के दिनों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने उपवास रखा है। उपवास वाले दिन लोग 100 बार खाते हैं और 200
जनों के सामने जाके गाते हैं कि हमने उपवास रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ तो लोग नॉर्मल दिनों में 3 समय का भोजन करते हैं, परंतु जिस दिन व्रत होता है उस दिन 300 समय वो खाते हैं और बोलते हैं हमने व्रत किया है। ऐसे भगवान तो खुश नहीं ही होंगे। हाँ, पर अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि आप व्रत करें। आप बस भगवत लीन हो जाए, भगवान का ध्यान करें, भगवान लीन होके आपको भगवान वैसे ही मिल जाएंगे। मुझे तो यह समझ नहीं आता है कि लोग पूरा दिन खा के किस प्रकार कह देते हैं कि हमने उपवास रखा है। और जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन आपको फलों का आहार करना चाहिए। फलों का आहार यानी फलों को ही खाना चाहिए, अन्नाहार नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए, क्या आलू, साबूदाना और 50 चीज़ें जो आप खाते हैं वो फलों के अंदर आती हैं, जो आप उपवास वाले दिन उन्हें खा के कहते हैं कि हमने उपवास रखा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। विज्ञान भी यह कहता है कि 10-12 दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर आप एक दिन फलाहार करते हैं तो आपका शरीर शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप उपवास करते हैं तो पूर्ण रूप से कीजिए, आधे रूप से उपवास करके क्यों आपको पाप का भागी होना है। हाँ, पर अगर आपसे पूर्णतः भूखा नहीं रहा जाता तो आप एक समय फलाहार करके एक समय अन्नाहार ज़रूर कर सकते हैं। और पूर्ण रूप से उपवास का यही अर्थ है कि उप माने समीप, वास माने रहना। उपवास मतलब भगवान के समीप रहना, भगवत लीन हो जाना, भगवान में स्मरण करने का ही अर्थ होता है उपवास करना। तो आज की वीडियो का अंत हम यहीं करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद मित्रों। कोई मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो, इसमें कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।